हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्यूशन क्लासेस सीटीसी। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके बीच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 9th वीडियो लेकर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग देखी थी जिसमें एक से ज्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि हम लोग सीनियरिटी टेबल का यूज करके उन कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। आज हम लोग उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग देखेंगे जिनमें दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो उनकी नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं। जैसे बेटा देखिए, ये जो फर्स्ट है इसमें 3 कार्बन की चेन है और हर एक कार्बन पे OH ग्रुप लगा है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे इसकी नेमिंग करने के लिए कहूं तो आप लोग क्या करोगे? तो सबसे पहले तो चेन सिलेक्शन लेंगे। ये हम लोगों ने क्या कर लिया, चेन सिलेक्शन कर लिया। चेन सिलेक्शन के बाद नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग हम लोग उस कार्बन से करेंगे जहां से साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप पास होगा। तो अगर हम यहां से देखें तो हर एक कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है, तो हम दोनों एंड में से किसी भी एंड से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 1 2 3, ओके, ये हो गया। अब क्योंकि तीनों सेम फंक्शनल ग्रुप है, यानी तीनों मेन फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि सिनर्टी का यहां पे बात ही नहीं है। और अगर तीनों मेन फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किए जाएंगे तो इट मींस दैट तीनों का सफिक्स यूज होगा। तो अगर मैं इसकी नेमिंग आपसे करने को कहूं तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले रूट वर्ड लिखेंगे, क्योंकि साइड चेन का काम ही नहीं यहां पर, प्रोप। फिर इसके बाद हर एक कार्बन पे क्या है, OH है, तो प्रोप 1, 2, 3 ट्राईऑल। 3 है तो ट्राईऑल। आप प्रोपेन भी लिख सकते हो, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईऑल। कोई दिक्कत यहां पर? ठीक। ये तो बेटा वो फंक्शनल ग्रुप थे जिनमें कार्बन नहीं होता है। यानी अब ये जो मैंने नेमिंग आपको बताई है, जो मैंने उन फंक्शनल ग्रुप के लिए बताई है जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जिसमें कार्बन हो और वो 2 और मोर देन 2 हो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? जैसे कि मैंने इसके बाद वाला एग्जांपल लिया, उसको देखते हैं हम लोग। तो यहां पर देखें, यही 3 कार्बन की चेन पे मैंने फिर हर एक कार्बन पे CN लगा दिया, साइनाइड लगा दिया। तो देखिए साइनाइड जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें भी क्या है, कार्बन है। तो अगर हमें यहां पर चेन सिलेक्शन करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे? क्योंकि मेन यहां पर यही है। अगर मैं यहां पर चेन सिलेक्शन करता हूं, ये वाली स्ट्रेट चेन लेता हूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5। तो मुझे देखिए यहां पर क्या मिल रहा है, 5 कार्बन की चेन मिल सकती है। लेकिन अगर मैं 5 कार्बन की चेन ले रहा हूं तो इस वाले फंक्शनल ग्रुप को मैं क्या कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। जबकि अगर मैं देखूं तो तीनों सेम है, यानी तीनों की सीनियरिटी क्या है, सेम है। तो यहां पर अगर मैं एक को छोड़ रहा हूं तो उसके साथ पर मैं क्या कर रहा हूं, इनजस्टिस कर रहा हूं। वो यही कहेगा ना कि आपने इन दोनों को लिया, मुझे क्यों नहीं लिया, क्यों भाई? या अगर मैं इसको ले रहा हूं तो इसको मैं छोड़ रहा हूं, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम हो रहा है। नंबर ऑफ क्या हो रहा है, कार्बन एटम्स कम हो रहे हैं। तो फिर हम लोग क्या करें यहां पर? तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जब भी कभी ऐसा केस आ जाए कि पेरेंट चेन के हर एक कार्बन से या 3 से ज्यादा कार्बन से वो सेम फंक्शनल ग्रुप लगे हैं और उन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है चेन सिलेक्शन में। तो यहां पर अगर आपने चेन सिलेक्शन सीख लिया, उसके बाद आपका 50 नहीं, मैं बोलूंगा 75% आपका काम हो गया यहां पर। तो यहां पर जब हम लोग चेन सिलेक्शन करते हैं तो हमेशा बेटा ध्यान रखना, यहां पर हम लोग किसी भी फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में कंसीडर नहीं करते। आई बात सुनने, फिर से मैं एक बार रिपीट करना हूं कि ऐसी कंडीशन, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए
तो यहां पर जो हम लोग चेन सिलेक्शन करेंगे तो उस चेन में, पैरेंट चेन में, हम किसी भी इन तीनों में से किसी भी फंक्शनल ग्रुप का सिलेक्शन नहीं करते हैं। फिर कहेंगे आप सर नहीं करते तो फिर इनका क्या होगा? बिल्कुल इनका होगा। तो देखिए, अब ये कहेंगे सर आप ये पेरेंट चेन से आपने बाहर निकाल दिया, इसका मतलब ये साइड चेन बन गए, साइड चेन बन गए, इसका मतलब आप इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम इसका प्रीफिक्स नहीं यूज करेंगे। हम यहां पर क्या करेंगे, इनको एज अ मेन सफिक्स ही यूज करेंगे, बट इन कार्बन को हम पेरेंट चेन में काउंट नहीं कर रहे हैं। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो यहां पर जो हम रूट वर्ड लिखेंगे वो 3 कार्बन का ही लिखेंगे, प्रोपेन, और हर एक कार्बन पे CN है तो 1,2,3 ट्राई, सफिक्स क्या हो गया? नाइट्राइल। लेकिन हम अगर यहां नाइट्राइल लिख देते हैं तो नाइट्राइल लिखने का मतलब है कि आपने इन कार्बन को पैरेंट चेन में क्या कर लिया? इंक्लूड कर लिया। क्योंकि नाइट्राइल हम लोग तब CN का यूज करते हैं जब CN पैरेंट चेन में क्या होता है? इंक्लूड होता है। बट यहां पे CN पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं है, तो यहां पर जो हम लोग इसका सफिक्स यूज करेंगे वो नाइट्राइल के आगे हम लोग क्या लगा देंगे? कार्बो लगा देंगे, कार्बो नाइट्राइल। क्योंकि हमें इसके कार्बन को भी तो क्या देना है? तवज्जो देना है। तो इसके कार्बन को वेटेज देने के लिए हम यहां पर एक वर्ड यूज करते हैं, कार्बो, कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, नाइट्राइल मतलब कार्बन, उसमें उसके जो कार्बन है वो पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं है। आई बात समझ में? चलिए एक एग्जांपल हम लोग और देख। अब यहां पर मैंने क्या किया, CN की जगह मैंने COO यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। क्या ले लिया मैंने? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर भी वही सेम टू सेम, हम 2 को लें 1 को ना लें तो उसके साथ क्या हो जाएगा? इनजस्टिस। तो हमें क्या करना है? हमें तीनों को इक्वल रखना है। चलो हम किसी को भी नहीं लेंगे, हमने किसी को भी नहीं लिया। तो जब किसी को भी नहीं लिया तो कोई बात नहीं, तो यहां पर क्या करेंगे? प्रोपेन, ये हमने लिया प्रोपेन। अब जैसे ही हमने प्रोपेन लिया तो ये तीनों क्या होगा? तो 1,2,3 ट्राई। अब यहां अगर ओइक एसिड हम लगा देंगे सफिक्स, तो इसका मतलब आपने उस कार्बन को पैरेंट चेन में काउंट कर लिया। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं ये है CH3CHO COOH, ये है सपोज है, तो हम क्या लिखते हैं यहां पर? यहां पर हम लिखते हैं इथेनोइक एसिड। क्यों भाई? इथेनोइक एसिड लिखते हैं ना? नहीं लिखते। तो इथेनोइक एसिड हमने कब किया? जब हमने 1 और 2 दोनों कार्बन को काउंट किया, तब हमने ओइक एसिड लगाया और हमने रूट वर्ड लिया इथेन। अब हम इसको तो काउंट कर नहीं रहे हैं, तो हम रूट वर्ड लगा रहे हैं 3 कार्बन के हिसाब से। तो इसका सफिक्स, तो इसका सफिक्स यहां पर हम लोग यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत, पक्का। चलिए अगला देखते हैं। इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग? इसमें अब आ गया CHO यानी एल्डिहाइड आ गया। क्या आ गया? एल्डिहाइड। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 4 कार्बन एटम की चेन लेंगे हम यहां पर। ठीक है, यानी हमें तीनों क्या करने हैं? एल्डिहाइड ग्रुप को छोड़ना है। तो अगर हम यहां पर देखें तो ब्यूटेन, और फिर कहां पर? 1, 2, 4, 1,2,4 ट्राई। यहां पर क्या यूज करेंगे? कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। आपको ये ध्यान रखना है, कार्बल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड है, कार्बन काउंट नहीं हो रहा उसका, तो कार्बल्डिहाइड। यहां क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड था। आई बात समझ? कोई दिक्कत यार? ठीक, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अब जो मैंने एग्जांपल लिए हैं, तो अगर यहां पर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5,
1 2 3 4 5, यानी अगर हम यहां पे देखें तो हमको 5 कार्बन की चेन मिल रही है। और अगर हम ये फंक्शनल ग्रुप को छोड़ दें तो 3 कार्बन की। क्यों भाई? लेकिन यहां पर हम लोग फंक्शनल ग्रुप को नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला एल्डिहाइड, अगर हम मान लो हम लोग ये वाली चेन ले रहे हैं तो ये वाला एल्डिहाइड, स्ट्रेट चेन ले रहे हैं तो ये वाला एल्डिहाइड, और अगर हम लोग ये वाली चेन ले रहे हैं तो ये वाला एल्डिहाइड। तो इक्वल मिला के अगर मान लीजिए हमने स्ट्रेट चेन का सिलेक्शन किया यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला जो एल्डिहाइड है वो डायरेक्ट पेरेंट चेन से अटैच नहीं है, वो आपका CH2 से अटैच है, और CH2 आपका पेरेंट चेन से अटैच। तो यहां पर ये पेरेंट चेन की साइड चेन हो गई, और उस साइड चेन में CHO हो गया। यहां पर हम लोग क्या देख रहे थे? CHO डायरेक्ट पेरेंट चेन से कनेक्ट था, यहां CH डायरेक्ट पेरेंट चेन से कनेक्ट था, यहां CN जितने थे वो डायरेक्ट पेरेंट चेन से कनेक्ट थे। तो यहां पर 2 CHO तो पेरेंट चेन से कनेक्ट मिल रहे हैं, लेकिन एक CHO पेरेंट चेन से कनेक्ट हमको नहीं मिल रहा। तो इस केस में 2 आपके क्या होंगे? काउंट होंगे पेरेंट चेन में, और ये वाला आपका पेरेंट चेन में काउंट नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग जो यहां पर चेन सिलेक्शन करेंगे वो CHO को लेकर करेंगे। अब CHO ले लिया, नंबरिंग 1 2 3 करो, चाहे 1 2 3 करो, 3 कार्बन पे, तो 1 2 3 4 और 5, यानी 5 कार्बन की हमको चेन मिल गई। ठीक है, आई बात सुनने। अब ये हमारा साइड चेन हो गया, ये हमारा क्या हो गया? साइड चेन हो गया। तो क्या है ये? तो साइड चेन में CHO कहां यूज होता है? CHO का प्रीफिक्स क्या यूज होता है? फॉर्मिल। क्या यूज होता है? फॉर्मिल। और किस पर? CH2 यानी एक कार्बन पे, तो मेथाइल, यानी ये हमारा बन गया फॉर्मिल मेथाइल। किस कार्बन पे? थर्ड कार्बन पे, यानी 3 फॉर्मिल मेथाइल, या मेथाइल फॉर्मिल भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, फॉर्मिल मेथाइल या मेथाइल फॉर्म। अब इसके बाद पेरेंट चेन में आ जाओ। पेरेंट चेन में 5 कार्बन, तो पेंट या पेंटेन, फिर 1,5 डाइअल। ठीक, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। इसमें भी वही बात है जो यहां पर है, वही बात यहां पर भी है। तो यहां पर हम क्या करें? ये हमने चेन सिलेक्शन कर लिया, क्योंकि ये वाला जो CN है वो पेरेंट चेन से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, वो CH2 से कनेक्ट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? साइड चेन हो जाएगा। नंबरिंग चाहे यहां से करो चाहे वहां से करो, तीनों पे सेम आएगा, सेम एग्जांपल, बस हमने फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दिया। तो इसका प्रीफिक्स होता है साइनो, और किस पर? CH2 यानी एक कार्बन पे, तो मेथाइल, तो यानी 3 साइनो मेथाइल, 3 साइनो मेथाइल। कितने कार्बन? 5 कार्बन। पेंटेन 1,5 डाई नाइट्राइल। अब हम नाइट्राइल यूज कर रहे हैं, यहां हमने अल यूज किया। क्यों? क्योंकि अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो पेरेंट चेन में आ रहे हैं, तो इनका कार्बन काउंट हो रहा है रूट वर्ड में। अगर कार्बन रूट वर्ड में काउंट ना होता, ये पेरेंट चेन में ना होते, तो यहां पर हम लोग सफिक्स कुछ और यूज करते। ठीक है, इधर आइए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कार्बन की हमको चेन मिल रही है, जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप और एक हमारा फंक्शनल ग्रुप CH2 से छूट रहा है, यानी पेरेंट चेन में डायरेक्ट अटैच नहीं। तो इसका मतलब आप क्या कर लीजिए, कोई भी चेन सिलेक्ट कर लीजिए, तो 1 2, नंबरिंग भी चाहे जहां से कीजिए सेम आएगी, 6। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो यहां पर क्या है, ये हमारा साइड चेन में चला गया। साइड चेन में प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी, और कार्बोक्सी का मेथाइल, यानी कार्बोक्सी मेथाइल, यानी दिस इज 3 कार्बोक्सी
मेथाइल या मेथाइल कार्बोक्सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसके बाद 6 कार्बन है तो हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। ठीक है, आई बात सुनने? नहीं आया? आ गया, ठीक। इसमें आ जाइए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमको 7 कार्बन की मिल रही है। क्या मिल रही है? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। तो अगर हम 7 कार्बन की लेते हैं तो ये हमारा साइड चेन छूट रहा है। नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 यहां पर आ रहा है, 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो। तो 4 पे क्या? 4 कार्बोक्सी मेथाइल या मेथाइल कार्बोक्सी। कोई डाउट वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कंफ्यूजन में ना आ जाना। 4 कार्बोक्सी मेथाइल, रूट वर्ड 7 हेप्ट एन 1,7 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। अगर मान लो यहां पर एक हम और H हटा के CH2OCWH तो 4,3 डाई कार्बोक्सी मेथाइल, ठीक है ना, उसको करते हैं। तो वो तो खैर बहुत आगे की बात है, अभी आपको उस लेवल में नहीं जाना है। पहले आप बेस को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए, बाकी बिल्डिंग तो हम जब चाहेंगे तब बना देंगे। ठीक है, इसको अच्छे से समझिए। ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो और देखिए दोबारा, और समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके चैनल को प्रमोट कर दीजिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखे उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की IUPAC जिनमें 2 और मोर देन 2 सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो वहां पर कैसे कंफ्यूजन हमने दूर किया आपका, वो आपने अच्छे से समझा। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसके आगे की IUPAC देखेंगे। थैंक्स।